कभी आपने तारों को देखकर सोचा है कि हम इतनी दूर अंतरिक्ष यान से कैसे बात करते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसने न केवल वैज्ञानिकों को बल्कि आम लोगों को भी हमेशा से आकर्षित किया है। जब हम रात के आकाश में अनगिनत तारों को देखते हैं तो यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उन दूर दराज के स्थानों तक हमारी आवाज कैसे पहुंचती है। यह एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष प्रेमियों को आकर्षित किया है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। अंतरिक्ष में संचार की इस जटिल प्रक्रिया को समझने के लिए हमें उन उपकरणों और तकनीकों पर ध्यान देना होगा जो इस कार्य को संभव बनाते हैं। इसका जवाब एक खास उपकरण में छुपा है जिसे ट्रांसपॉन्डर कहते हैं। ट्रांसपॉन्डर एक ऐसा उपकरण है जो अंतरिक्ष यान और पृथ्वी के बीच संचार का माध्यम बनता है। यह उपकरण रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और फिर वापस भेजता है। यह साधारण सा दिखने वाला उपकरण अंतरिक्ष अन्वेषण का असली हीरो है, जो हमें पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर से आदेश भेजने और जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। ट्रांसपॉन्डर की मदद से हम अंतरिक्ष यान को निर्देश दे सकते हैं, डेटा प्राप्त कर सकते हैं और मिशन की प्रगति पर नजर रख सकते हैं। ट्रांसपॉन्डर के बिना हमारे सबसे साहसी मिशन असंभव होते। चाहे वो चंद्रमा पर मानव मिशन हो या मंगल ग्रह पर रोवर की लैंडिंग, ट्रांसपॉन्डर की भूमिका हर कदम पर महत्वपूर्ण होती है। यह उपकरण हमें न केवल अंतरिक्ष यान से संपर्क में रखता है, बल्कि हमें उनकी स्थिति, गति और अन्य महत्वपूर्ण डेटा भी प्रदान करता है। ये वो अदृश्य धागे हैं जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ते हैं, जिससे हम सौर मंडल और उससे आगे का पता लगा सकते हैं। ट्रांसपॉन्डर की मदद से हम न केवल अपने सौर मंडल के रहस्यों को जान सकते हैं, बल्कि उन दूरस्थ ग्रहों और तारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी कल्पना से परे हैं। यह उपकरण हमें ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में अपनी जगह का एहसास कराता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। तो ट्रांसपॉन्डर असल में क्या है? आसान भाषा में कहें तो यह अंतरिक्ष यान के लिए एक टू वे रेडियो जैसा है। यह पृथ्वी से सिग्नल प्राप्त करता है, उन्हें बढ़ाता है, उनकी फ्रीक्वेंसी बदलता है और फिर उन्हें वापस हमें भेजता है। यह प्रक्रिया हमें अपने रोबोटिक दूतों के साथ संपर्क में रहने देती है जब वे अनजान जगहों पर जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल घाटी के दूसरी तरफ एक दोस्त के साथ कॉस्मिक कैच का खेल खेल रहे हैं। आपका ट्रांसपॉन्डर एक शक्तिशाली मेगाफोन की तरह है जो आपकी आवाज को इतनी दूर तक पहुंचाता है। अंतरिक्ष मिशन के लगभग हर पहलू में ट्रांसपॉन्डर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये टेलीमेट्री को सक्षम बनाते हैं, जो अंतरिक्ष यान की स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में पृथ्वी पर डेटा भेजता है। यह जानकारी इंजीनियरों के लिए अंतरिक्ष यान के प्रदर्शन की निगरानी और किसी भी संभावित समस्या का निदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रांसपॉन्डर कमांड रिसेप्शन में भी मदद करते हैं, जिससे ग्राउंड कंट्रोलर अंतरिक्ष यान को निर्देश भेज सकते हैं। ये कमांड अंतरिक्ष यान के प्रक्षेप वक्र को समायोजित करने से लेकर वैज्ञानिक उपकरणों को तैनात करने तक हो सकते हैं। आइए एक सरल तरीके से देखते हैं कि ट्रांसपॉन्डर कैसे काम करता है। सबसे पहले पृथ्वी पर एक ग्राउंड स्टेशन अंतरिक्ष यान की ओर एक शक्तिशाली रेडियो सिग्नल भेजता है। यह सिग्नल कमांड या डेटा के लिए अनुरोध करता है। अंतरिक्ष यान का ट्रांसपॉन्डर इस कमजोर सिग्नल को प्राप्त करता है और इसे बढ़ाता है, इसकी ताकत बढ़ाता है। फिर यह सिग्नल को एक अलग फ्रीक्वेंसी में बदल देता है ताकि कोई रुकावट ना हो। अंत में ट्रांसपॉन्डर इस बढ़े हुए फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड सिग्नल को वापस पृथ्वी पर भेजता है, जहां इसे ग्राउंड स्टेशन द्वारा पकड़ा जाता है। सेक्शन 5, बेंट पाइप बनाम रिजेनरेटिव ट्रांसपॉन्डर के दो प्रकार। अंतरिक्ष यान में दो मुख्य प्रकार के ट्रांसपॉन्डर उपयोग किए जाते हैं, बेंट पाइप और रीजनरेटिव। बेंट पाइप ट्रांसपॉन्डर सरल और कम खर्चीले होते हैं। वे एक रिपीटर की तरह काम करते हैं, बिना किसी प्रोसेसिंग के सिग्नल को बढ़ाकर और फिर से भेज देते हैं। दूसरी ओर रीजनरेटिव ट्रांसपॉन्डर अधिक जटिल होते हैं। वे आने वाले सिग्नल को डिमोड्यूलेट करते हैं, शोर को दूर करने के लिए इसे साफ करते हैं और फिर इसे पृथ्वी पर वापस भेजने के लिए फिर से मॉड्यूलेट करते हैं। इससे एक उच्च गुणवत्ता वाला सिग्नल मिलता है, खासकर लंबी दूरी पर।
सेक्शन 6 अंतरिक्ष यान से बात करने की चुनौतियां। अंतरिक्ष की विशाल दूरियों में अंतरिक्ष यान के साथ संचार करना आसान काम नहीं है। जब हम अंतरिक्ष यान से बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें कई तकनीकी और भौतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सिग्नल में देरी है। यह देरी तब होती है जब सिग्नल को पृथ्वी से अंतरिक्ष यान तक और फिर वापस यात्रा करनी होती है। रेडियो तरंगे प्रकाश की गति से यात्रा करती है, लेकिन उस गति से भी पृथ्वी से दूर के अंतरिक्ष यान तक और वापस सिग्नल को यात्रा करने में कई मिनट या घंटे भी लग सकते हैं। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यान से संचार करने में लगभग 20 मिनट का समय लग सकता है। एक और चुनौती बिजली की सीमा है। अंतरिक्ष यान को अपनी सभी प्रणालियों को चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है और यह बिजली सीमित स्रोतों से आती है। अंतरिक्ष यान बिजली के लिए सौर पैनल या रेडियोधर्मी आइसोटोप पर निर्भर करते हैं और उनके ट्रांसमीटरों की बिजली उत्पादन सीमित होती है। सौर पैनल केवल तब काम करते हैं जब वे सूर्य की रोशनी में होते हैं और रेडियोधर्मी आइसोटोप की ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसका मतलब है कि वे जो सिग्नल पृथ्वी पर वापस भेजते हैं वे बहुत कमजोर होते हैं। इन कमजोर सिग्नलों को पकड़ने के लिए हमें बहुत संवेदनशील एंटेना और रिसीवर की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर हम बड़े रेडियो एंटेना और डीप स्पेस नेटवर्क का उपयोग करते हैं ताकि इन कमजोर सिग्नलों को पकड़ सकें और उन्हें समझ सकें। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि हमारे सिग्नल अंतरिक्ष यान के उपकरणों के साथ सही तरीके से संरेखित हो। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संचार प्रभावी हो, हमें लगातार डेटा का विश्लेषण और समायोजन करना पड़ता है। अंततः अंतरिक्ष यान से बात करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन यह हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह विज्ञान और तकनीक की एक अद्भुत उपलब्धि है। सेक्शन 7 अंतरिक्ष संचार का भविष्य, क्षितिज पर नवाचार। अंतरिक्ष संचार तकनीक में हो रहे नवाचारों ने हमारे भविष्य की संभावनाओं को और भी रोमांचक बना दिया है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में और गहराई तक जाते हैं, संचार की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इन चुनौतियों के बावजूद इंजीनियर अंतरिक्ष यान संचार तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वे नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं जो न केवल अधिक कुशल हैं, बल्कि अधिक विश्वसनीय भी हैं। अनुसंधान का एक आशाजनक क्षेत्र लेजर संचार है, जो डेटा संचारित करने के लिए रेडियो तरंगों के बजाय लेजर का उपयोग करता है। लेजर संचार तकनीक न केवल तेज है, बल्कि यह अधिक डेटा को भी संभाल सकती है। लेजर रेडियो तरंगों की तुलना में बहुत अधिक जानकारी ले जा सकते हैं और वे हस्तक्षेप के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। यह तकनीक अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, जिससे डेटा ट्रांसमिशन की गति और विश्वसनीयता में सुधार होगा। एक और रोमांचक विकास ट्रांसपॉन्डर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का उपयोग है। एआई न केवल संचार को अधिक कुशल बनाता है, बल्कि यह स्वचालित रूप से समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। एआई संचालित ट्रांसपॉन्डर चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी सिग्नल की गुणवत्ता को अनुकूलित करने के लिए अपनी सेटिंग्स को स्वचालित रूप से समायोजित कर सकते हैं। यह तकनीक अंतरिक्ष संचार में एक नई क्रांति ला सकती है, जिससे मिशनों की सफलता दर में वृद्धि होगी और अंतरिक्ष अन्वेषण के नए द्वार खुलेंगे। सेक्शन 8 निष्कर्ष, एक महत्वपूर्ण तकनीक पर विचार। ट्रांसपॉन्डर को अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन वे अंतरिक्ष अन्वेषण के असली हीरो हैं। ये उल्लेखनीय उपकरण हमें अंतरिक्ष की विशाल दूरियों में अंतरिक्ष यान के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं, जिससे हम सौर मंडल और उससे आगे का पता लगा सकते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपॉन्डर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। सेक्शन 9 एक अंतिम विचार। जैसे जैसे हम और भी परिष्कृत ट्रांसपॉन्डर और संचार तकनीक विकसित करते हैं, हम एक दिन वास्तविक समय में अंतरिक्ष यान के साथ संवाद करने में सक्षम हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि मंगल ग्रह पर एक अंतरिक्ष यात्री के साथ लाइव बातचीत करने या बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले एक अंतरिक्ष यान से हाई डेफिनेशन वीडियो प्राप्त करने में सक्षम होना। संभावनाएं वास्तव में विस्मयकारी हैं।